अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं पर हमले जो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं और उनकी ये शिकायत भी होती हैं कि उन पर नामालूम अफराद का हमला होता है या उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं। पुलिस चाहे फिर वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, इस हवाले से और बहुत सारी ख़बरें भी ऐसी सामने आती रहती हैं। वो ना थम सका जनाब, क्योंकि पिछले दिनों हमने सुना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई थी, हमला किया गया था, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुदाखलत के बाद उनको गिरफ़्तारी से बचा लिया गया था और वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे। अब दोबारा से ख़बरें सरगर्म हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कुछ क़यादत जिनका ताल्लुक़ कौमी असम्बली से है, वो रुकन कौमी असम्बली हैं और अपने अपने हलकों से मुंतखब होने वाले अरकान हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनके घरों पर नामालूम अफराद के हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जमशेद दस्ती की, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। उनके बारे में ये ख़बर सामने आई है कि उनके घर पर जो 20 से 25 अफराद हैं, उनकी जानिब से हमला किया गया, नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया। मुजफ्फरगढ़ से मुंतखब हुए थे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, रुकन कौमी असम्बली है। बताया जा रहा है कि उनके घर पर दीवारें फलांग कर घुसने की कोशिश की गई, दाखिल होने की कोशिश की गई और फायरिंग के वाक़यात भी हुए। और जमशेद दस्ती का इस हवाले से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है और उनकी वाबस्तगियाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं। इस हवाले से अगर पुलिस का जिक्र किया जाए तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कहा है कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही उन्होंने इस किस्म की कोई कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा के घर की है। लेकिन 20 से 25 अफराद वो कौन थे जो बिना कुछ दिखाए, वारंट दिखाए, बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी जो है वो चार दीवारी का वो एक तकद्दुस होता है, उसको पामाल करने में शायद इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्हें शायद इतना फ़ील भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं जमशेद दस्ती के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में रुकन कौमी असम्बली मुअज़्ज़म जतोई गुज़िश्ता रोज़ से लापता हैं और इसका भी जिक्र पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी महर जावेद हसन ने इस चीज़ का दावा किया है कि मुअज़्ज़म जतोई अपने घर से गुज़िश्ता रोज़ से लापता हैं और उनको भी इवन कि उनकी फ़ैमिली को भी नहीं पता कि उनको गिरफ़्तार करके या उनको उठा के किधर ले जाया गया है। लेकिन उनकी जो है वो गुमशुदगी के बारे में भी इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बात की है कि मुजफ्फरगढ़ में जो है वो अपने घर में मौजूद नहीं है। महर जावेद ने कहा है कि मुअज़्ज़म खान जतोई को मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से नामालूम अफराद ले गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जमशेद दस्ती के घर पर छापा और फिर उसके बाद मुअज़्ज़म जतोई का लापता हो जाना। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को महज इस वजह से इन तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है वो इमरान खान से जुड़ा है, कहीं ना कहीं वो इमरान खान से वाबस्ता हैं। और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि मुअज़्ज़म जतोई को एंटी करप्शन ने उठाया है और इल्ज़ाम ये लगाया कि गिरफ़्तारी गैर कानूनी और गैर आइनी है। जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारना और चार दीवारी को पामाल करना, उसकी बेहुरमती करना, ये सब चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं और अब जो है वो इस तरीके से रुकन कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक़ कौमी असम्बली से है, नेशनल असम्बली से जिनका ताल्लुक़ है, जो मुकम्मल तौर पर एक हल्के से मुंतखब हुए, हल्के की अवाम ने उनको मुंतखब किया और वो उस जगह बैठे जिसका ताल्लुक़ स्टेट से है, जिसका ताल्लुक़ आम लोगों से है, वहाँ पे उनको आम लोगों ने ही बिठाया और फिर उन लोगों को गिरफ़्तार करना, उन लोगों को उनके घर पर छापे मारना, वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर ऑफेंड करता है एक MNA को और MPA को ऑफेंड करता है। और दूसरी जानिब उन्होंने इस बात का सवाल किया कि जब रुकन कौमी असम्बली को उठाया जा रहा है या उन पर हमले किए जा रहे हैं तो इसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अभी के प्रेजेंट अयाज सादिक, उनका फ़र्ज़ बनता है, उनका हक़ बनता है कि वो इस चीज़ को देखें और उनकी रिहाई का उनको रिहा करवाएं या एटलीस्ट उनके बारे में कोई ना कोई बात करें। और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि हकीकी आज़ादी के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मुकाबला ज़रूर करेंगे और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने इस चीज़ पर
गुस्से का इज़हार किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं सिर्फ एक वन साइडेड हो गई है। आप सिर्फ एक स्टोरी को देखकर उस पर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी अरसे से हम ये चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है या उनके घरों पर हमला कर दिया जाता है बिना किसी चीज़ के दिखाए। तो इस हवाले से असद कैसर ने भी काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है तो सोचें कि आम आदमी के साथ कितना बदतरीन सलूक किया जा सकता है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं इसके ख़िलाफ़ वो ज़रूर एक सॉलिड केस बनाएंगे और अदालत की जानिब ज़रूर रुख करेंगे, अदालत की जानिब ज़रूर जाएंगे और अपने जो उनको इंसाफ के तकाज़े हैं उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैन से कुछ अच्छी खबरें तो सामने नहीं आती। कल की एक खबर सनम जावेद के हवाले से भी थी, उनको जो है वो अदालत की जानिब से रिलीफ मिला, उनको उनकी जो केसेस थे उनको खारिज किया गया, कलअदम करार दिया गया और उनकी रिहाई मुमकिन बनाई गई। लेकिन जैसे ही उनको रिहा किया गया उनको वैसे ही गिरफ़्तार कर लिया गया दोबारा से। एक शहर की पुलिस छोड़ती है तो दूसरे शहर की पुलिस खड़ी होती है गिरफ़्तार करने के लिए। उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और उनको कहा ही जा रहा था कि कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अदालत ने मुदाखलत की और फिर दोबारा से जो है वो उनको कोयटा तो मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तारी फिर जो है वो ये एक मुझे लगता है ट्रॉमा भी हो जाता है इंसान के लिए। कोई इंसान कितना ही बर्दाश्त करेगा। सो ये चीज़ें हैं। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।